मार्केट को आप कैसे देखते हैं, जो ये जो यूफोरिया है, दिस विल लास्ट इनटू 2026 ऑल्सो, या फिर कहीं ना कहीं ठंडा पड़ जाएगा? क्योंकि आप नहीं, ठंडा पड़ना है। एक छोटी सी शॉप कैन उसने एक आईपीओ लाया मुझे एसएमई का 20 करोड़ का, तो देखा कि वो एक छोटी सी शॉप है। नहीं, इनफैक्ट आपने बहुत ही रेलेवेंट, और मैं चाहूँगा इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इस चीज़ को जाने। ऐसा नहीं है कि आईपीओ गलत है, ऐसा नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है। रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के लिए कुछ प्रमोटर्स हैं जिनके लिए बिल्कुल ठीक वो एप्लीकेशन भी कर रहे हैं और बिजनेस को बढ़ा भी रहे हैं। बट परसेंटेज क्या है ऐसे लोगों की और जो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ा गैप है। मैं किसी को भी पर्सनली नहीं उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकता, बट मैं अपने लिए कहता हूँ कि आई चोज नॉट टू डू मैनी आईपीओज, एंड बहुत मिनिमल बेसिस के ऊपर मैं आईपीओ सपोर्ट पे काम करता हूँ। क्वालिटी आईपीओज मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उनके डिलीजेंस करके कि ये इस चीज़ को इस तरह से आगे बढ़ा पाएंगे। जो आईपीओज आए हैं, कुछ प्रमोटर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एंड दे आर परसेंटेज क्या उनकी, आपने कहा कि बहुत नेग्लिजिबल। 100 में से व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स आर? देखिए, मैं जिनको जानता हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल सकता हूँ, बट सेफली 20-25% प्रमोटर्स जेन्युइनली बिजनेसेस को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज मिली है। और जो रेस्ट ऑफ द 75%? मैं कंप्लीट मैं किसी का नाम नहीं पूछ रही, नहीं, मैं इंडिविजुअली परसेंटेज एग्जैक्टली नहीं जानता, बट कई मैं देख के बता सकता हूँ कि ये फेक आईपीओज है, ये स्ट्रक्चर्ड आईपीओज है, ये पेंटेड या नेगेटिव आईपीओज है। डाटा ही नहीं है, जब जिस चीज़ का बिजनेस मॉडल ही नहीं है, प्लान ही नहीं है, और मर्चेंट बैंकर और रेगुलेटर उन चीज़ को कर रहे हैं। आज जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर पहले तो इक्विटी मार्केट में जल्दी से आता नहीं है, और जब आता है तो आप उसको गलत चीज़ दे देते हो, तो आप अल्टीमेटली कंट्री में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डाइल्यूट कर रहे हो, सबड्यू कर रहे हो। वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। और हर 5-7 साल में एक बार ये साइकिल आ जाता है, इन्वेस्टर फिर आएगा, फिर उसके बाद वो पैसा भूल जाता है। अब एक और नया तरीका हो गया, ऑल्टरनेट फंड्स या एसआईपीज या इनके नाम के थ्रू, क्योंकि मैं मे बी म्यूचुअल फंड के थ्रू भी ओएफएस में म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट करेगा, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा, तो म्यूचुअल फंड एक कंडुइट बन जाता है। इनडायरेक्टली यू आर पार्टिसिपेटिंग। इनडायरेक्टली यू आर पार्टिसिपेटिंग। पर म्यूचुअल फंड्स का ध्यान तो रखते होंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं, बट उतना नहीं हो सकता ना जब सारे एफआई सेल कर रहे हो और सारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहा है। आप तो इसका कोई आंसर नहीं दे सकते हैं। व्हाट जस्टिफाइज दिस? एंड मार्केट को मैं ऑल टाइम हाई के एवरेज पी मल्टीपल से ज़्यादा पी मल्टीपल पे रख रहा हूँ। ऐसे क्या स्टोरी है अभी जिसमें मैं किस बेसिस के ऊपर ये पी मल्टीपल देना चाहता हूँ? होल ऑफ द वर्ल्ड इज एट वॉर। कोई इकोनॉमी अपनी हेल्थ में नहीं है, फ्रॉम यूएस टू यूरोप टू जापान टू Saudi to China to Australia, everywhere there is crisis. What is a reason to be so euphoric? What is it? There is nothing. It is just a narrative. I have to download my stock. तो मैं बाजार को ऊपर रखता हूँ जिससे कोई एक्साइटेड रहेगा, कोई खरीदने के लिए तैयार रहेगा और उसको मैं अपना सामान दे सकूँगा।